अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, हमारा लैचेस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो बिफोर डूइंग द फ्लिप फ्लॉप्स लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर 1 डिटेल के साथ मैंने लैच का बनाया था। लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश पर फिर उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया स्पेसिफिकली। अब लेक्चर नंबर 2 फ्लिप फ्लॉप्स पर होगा इंशाल्लाह, आज ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन लैचे फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि लैचेस का कंपैरिजन, यानी हमने हमने एस आर लैच पढ़ी, लो लेवल इनपुट एस आर लैच। हमने फिर जो है एस आर लैच विद इनेबल इनपुट पढ़ी। बल्कि एस आर लैच को इम्प्लीमेंट करते हुए भी हमने नैंड और नॉर का यूज़ किया था। लेकिन ट्रुथ टेबल जो उसका है, वो जो एस आर लैच का टेबल है वो एक ही बनता है। और फिर हमने डी लैच भी पढ़ी। अब इसमें हम कंपैरिजन करते हैं इन तीनों लैचेस का आपस में। तो यहां पर देखें, ये सिंपल एस आर लैच है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास यहां पर बबल भी होती है, इधर इस पॉइंट पर बबल होती है। लो लेवल इनपुट एस आर लैच है ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये ट्रुथ टेबल था। तो हमने एक चीज़ नोट की इसमें कि जब भी 0 0 इनपुट आती है तो ये एक इनवैलिड कंडीशन शो करता है, यानी आउटपुट पर हाई हो जाता है। दोनों स्टेट्स आपकी जो क्यू और क्यू कंप्लीमेंट है, यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास क्यू है और यहाँ पर क्यू कंप्लीमेंट है, अज्यूमिंग कि इनपुट पर एस कंप्लीमेंट और आर कंप्लीमेंट आपके पास है। तो ये हमने देखा था, ये इनवैलिड स्टेट है। और जब दोनों इनपुट्स 1 1 होती हैं तो आपके पास ये होल्ड करता है, कोई चेंज आउटपुट में नहीं आती। तो ये जो 1 1 स्टेट थी, ये होल्ड वाली स्टेट है और इसको हम नो चेंज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि इस एस आर लैच को कंट्रोल करने के लिए मैं इनेबल इनपुट, एक थर्ड इनपुट की ज़रूरत है, ताकि हमारा डाटा जो है, अगर हम चाहते हैं कि फ्लिप लैच की स्टेट जो है नेक्स्ट स्टेट वो चेंज हो, तो हमें इनेबल हाई करना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते कि उसकी स्टेट चेंज हो और वो होल्ड रहे, जो प्रीवियस स्टेट है नेक्स्ट स्टेट भी उसी के बराबर हो, तो फिर हम इनेबल को ज़ीरो कर देते हैं। यानी हम किसी तरह इस एस आर लैच को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इनपुट का जो कि थर्ड इनपुट है उसका यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपके पास इनेबल इनपुट है। अगर ये ज़ीरो होती है तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो एज इट इज़ रहती है, ठीक है। और 1 होती है तो फिर अगर हम एस आर को चेंज करें तो आपके पास चेंजेस आती हैं। तो ये आपके पास एस आर लो लेवल इनपुट लैच है। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट अगर हम करें, तो इसमें जो हमारा इशू यहाँ पर था कि जब 0 0 एस और आर की वैल्यू 0 0 थी और आपके पास इनवैलिड कंडीशन थी, यहाँ पर देखते हैं क्या इस पर कोई फ़र्क आया है। हम डिफरेंस देख रहे हैं जब हमने गेटेड एस आर लैच, इसको हम गेटेड एस आर लैच भी कहते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। हत्ता कि सिंपल एस आर लैच में क्या था, इनवैलिड कंडीशन थी। तो इनेबल लगाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि आपके 0 0 पर इनवैलिड कंडीशन ख़त्म हो गई, उसकी जगह होल्ड आ गया, ठीक है। कोई चेंज नहीं आता नेक्स्ट स्टेट में, जो क्यू की पिछली वैल्यू है नेक्स्ट स्टेट की भी वही वैल्यू आती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 1 1 आता है तो फिर इस गेटेड एस आर लैच में ये इशू है कि इसमें इनवैलिड की स्टेट ख़त्म नहीं हुई। हमने कंट्रोल तो एस आर लैच को कर लिया एक्सटर्नल गेट्स लगाकर, लेकिन हम ये इनवैलिड कंडीशन जो है इससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ। वी कुडंट गेट रेड ऑफ दिस इनवैलिड कंडीशन। इस इनवैलिड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हमने डी लैच पढ़ा था। डी लैच के लेक्चर में ये बताना मैं भूल गया था कि हमने ये डी लैच की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि एस आर लैच में आपके पास दो इनपुट्स थी, एक एस थी एक आर थी, और यहाँ पर भी एस आर है ये जो। लेकिन आप आगे हमने कंप्लीमेंट यूज़ किया हुआ है, तो इनपुट पर एस कंप्लीमेंट आर कंप्लीमेंट है। तो डी में हमने क्या किया था, इस आर को रिमूव करके यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दिया और एस को उससे कनेक्ट कर दिया और इसको हमने डी का नाम दे दिया। तो इसमें हमारे पास एक डी इनपुट होती है एंड द सेकंड इनपुट इज इनेबल इनपुट, ठीक है। ये इनेबल यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर आपके पास क्यू होती है और यहाँ पर क्यू कंप्लीमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें डी लैच के अंदर हम देखें, तो डी लैच में एक तो हमने उसको कंट्रोल भी कर लिया विद इनेबल इनपुट। इनेबल 0 रहेगी तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रीवियस स्टेट के इक्वल होगी, यानी नेक्स्ट स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, पिछली स्टेट ही के बराबर होगी। और हमने ये नोट किया कि जब इनेबल हाई होती है, जब इनेबल हाई होती है तो फिर क्या होता है, अगर डी की वैल्यू 0 है तो क्यू की वैल्यू भी 0 हो जाती है, डी की वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू भी 1। इसको हम ट्रांसपेरेंट लैच, डाटा लैच कहते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि डी लैच के अंदर ये इनवैलिड कंडीशन वाला प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये लैचेस का कंपैरिजन हो गया कि क्यों, क्या इशू था एस आर लैच में कि हम इनेबल इनपुट वाली लैच में गए, उसमें क्या प्रॉब्लम था कि हम डी लैच पर हम गए। तो एट लीस्ट आपको तीनों का पता चल जाएगा कि तीनों में क्या प्रॉब्लम था। अभी स्टिल हमने डी लैच तो बना दी, तो क्या डी लैच ही काफ़ी है हमारे लिए? बिकॉज दीज थ्री आर मेमोरी एलिमेंट्स, ये स्टोरेज के लिए यूटिलाइज करते हैं, बिट्स को स्टोर करते हैं, करंट स्टेट को स्टोर करते हैं। तो हम फिर फ्लिप फ्लॉप्स क्या पढ़ रहे हैं? अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम इफ़ वी हैव लैचेज देन व्हाई डू वी नीड टू स्टडी फ्लिप फ्लॉप्स? तो इसका आंसर आपने सोचना है और कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और आप सीखना चाहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को, तो आपको मुझे पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो वाकई ही पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आज ही रिलीज़ करूंगा, तो उसमें हम फ्लिप फ्लॉप्स को और डी फ्लिप फ्लॉप को डिटेल से पढ़ेंगे और बताएंगे कि हमें फ्लिप फ्लॉप्स क्यों पढ़नी पड़ी, लैचेज में क्या इश्यूज थे, क्या डेफिशिएंसीज थी जिनको फ्लिप फ्लॉप ओवरकम कर सकती है। तो उस वीडियो से बनाने से पहले आप लोग इस वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें लैचेज में क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना पड़ा। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद मी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।